यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन ने राइस मिलर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडल आयुक्त को एक ज्ञापन पेश किया। इसके अलावा कांचोड़ स्थित बैंकेट हॉल में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के लिए नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों का फूल मालाएं व बुके देकर स्वागत भी किया गया। एसोसिएशन द्वारा मंडल आयुक्त को पेश किए गए ज्ञापन में ये कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान की कस्टम सीलिंग की समस्याओं के संबंध में अवगत कराया गया। इसी के साथ एक आवश्यक बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें शाहजहांपुर, हरदोई, पूरनपुर, पीलीभीत, मिर्जापुर, बरेली, बहेड़ी, रुद्रपुर, कानपुर, फतेहपुर, औरैया, फर्रुखाबाद आदि जिलों के काफी संख्या में राइस मिल संचालकों ने शिरकत की। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान की कस्टम सीलिंग की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई तथा आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार मिलर्स की समस्याओं का समाधान नहीं करती तब तक मिलर्स मिल नहीं चलाएंगे और अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष द्वारा सरकार की क्रय नीति के खिलाफ जो संघर्ष का ऐलान किया गया है उसका सभी राइस मिलर्स साथ ही समर्थन करेंगे। मंडल आयुक्त को पेश किए गए ज्ञापन में जिन मांगों को उजागर किया गया है उनमें मांग उठाई गई कि सरकार धान खरीदकर चावल मिलों को कुटाई कार्य हेतु देती है। 100 किलोग्राम धान के बदले 67 किलोग्राम चावल मिलों से लेती है। 67 किलोग्राम चावल की रिकवरी नहीं बैठती है। पिछले वर्षों में सरकार द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर धान की कुटाई कराई गई, जिसकी रिकवरी 55 से 56% निकली है, लेकिन सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा मिलर्स को धान कुटाई की मद से लगभग 30 वर्षों से 10 रुपए प्रति कुंटल दिया जा रहा है, जबकि वेतन, लेबर चार्ज, बिजली दर, मशीनरी मूल्य, जमीनों का सर्किल रेट, गोदाम निर्माण लागत आदि में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। जैसे वर्ष 2003 में डीजल मूल्य लगभग 13 रुपए था, जबकि वर्तमान में डीजल का मूल्य लगभग 90 रुपए है। इसी तरह वर्ष 2000 में किसानों को समर्थन मूल्य 400 रुपए दिया जा रहा था तथा वर्तमान में समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1940 रुपए कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में राइस मिल संचालकों को कुटाई मात्र 10 रुपए मिल रही है। आज अच्छी गुणवत्ता का चावल बनाने में लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल का खर्च आ रहा है, जिससे चावल उद्योग को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। इसलिए मिलर्स की प्रोत्साहन राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए होनी चाहिए। चावल की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में मिलर्स द्वारा की जा रही है, जबकि सरकार ने परिवहन के कार्य के लिए टेंडर के माध्यम से ठेकेदार की नियुक्ति कर ठेकेदारों से परिवहन कार्य कराती है। भाड़ा ठेकेदार को प्राप्त होता है। ढुलाई का कार्य मिलर्स के द्वारा किया जा रहा है। मांग उठाई गई कि धान व चावल दोनों के परिवहन का कार्य राइस मिल संचालकों से कराया जाए तथा भाड़े का भुगतान राइस मिल संचालकों को ही दिया जाए। वक्ताओं ने कहा कि जब सरकार खरीद का कार्य किसानों का अंगूठा लगाकर उनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराकर किसान के बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी आदि का सत्यापन किसान के मोबाइल नंबर से करके किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य सीधे उनके खाते में PFMS द्वारा हस्तांतरित कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए राइस मिलों को भी एजेंसियों की तरह हरित कार्य में शामिल किया जाए, जिससे अधिक से अधिक किसानों को उनकी उपज का उचित समर्थन मूल्य प्राप्त होगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि राइस मिल संचालकों की समस्याओं का समाधान होने पर ही मिलर्स कार्य करेंगे, अन्यथा मिल बंद करने पर मजबूर होंगे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि किसान मंडियों में 17% से 25% तक नमी का धान विक्रय हेतु लाते हैं, जिसमें से सरकार 17% नमी का धान खरीद कर चावल मिलों को देती है, जिसको मिलर्स द्वारा पहले सुखाया जाता है, फिर 14% नमी का चावल बनाकर सरकार को दिया जाता है। 17% नमी के धान की सीधे कुटाई संभव नहीं है, इसमें धासु खाई का खर्चा होता है और 3% नमी की सुगंध का नुकसान मिलर्स को वहन करना पड़ता है। इसलिए 15% नमी का चावल बिना कटौती के लिए आ जाए और 1% सुखन मिलक को दिया जाए। इस मौके पर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम गोयल, जिला अध्यक्ष मेहंदी हसन, प्रधान मंडल महामंत्री सचिन कुमार शर्मा, मंडल मंत्री नदीम गफ्फार, महामंत्री मुरादाबाद जनपद शरीफ अहमद आदि नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तराखंड से आए मिल संचालक व एसोसिएशन के संरक्षक PG अग्रवाल ने कहा, मीटिंग हम बहुत जल्दी बुलाएंगे और सारी बातें उसमें समाधान करेंगे। सबको बहुत बहुत बधाई। 2-3 छोटे शेर मुझे सुनाने का कुछ आदत है और मैं सुना दूं ऐसा कि उजालों को आंखों में महफूज रखना, उजालों को आंखों में महफूज रखना, थोड़ी देर में फिर घनी रात होगी। मुसाफिर हो तुम और मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। और दूसरा, वो घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए तो हंसाया जाए। और एक वो हमारा दोस्त जो कुमार विश्वास, वो बहुत बढ़िया, मुझे अच्छी लगती उसकी 4 लाइनें। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,
मगर धरती की मजबूरी सिर्फ बादल समझता है। खुशी से जब छलक जाते हैं मेरी आंख में आंसू, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। मोहब्बत एहसासों की एक लंबी कहानी है। भूल गया, सॉरी। जिला अध्यक्ष मुरादाबाद मेहंदी हसन प्रधान ने अपने संबोधन में कहा, इस टाइम तक सब लोग, अगर दुख दर्द ना होता तो कितना टाइम तक आप सब लोग रुके रहे। इतना टाइम कभी किसी को मैंने देता हुआ, कभी किसी को देता हुआ ना देता। मेरी महामंत्री जी से भी बात हुई थी, काफी टाइम बात हुई, वहाँ पे कमरे में बंद होकर हुई। कमिश्नर साहब के यहाँ जब बंद थे तब बात हुई कि मंत्री जी और आप लोगों को भी मैं धोखे में या किसी को भी गलत बात नहीं कहता। कल को आप मुझसे कहो, मैं आपसे कहूँ कि अगर ये जो है पूरे प्रदेश में मंडल कितने, मैंने इनसे पूछा था 17 है, सभी लोगों को मालूम है। अब अगर मंडल अध्यक्ष अगर यहाँ पे नियुक्त हो गया, मंडल अध्यक्ष तो 17 आदमियों को नियुक्त होना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश महामंत्री विनय शुक्ला ने ज्ञापन एवं बैठक के विषय में जानकारी देते हुए सिटी चैनल संवाददाता को बताया, हमारा सिर्फ एक मुद्दा ये है कि हमारी राइस इंडस्ट्री लगातार घाटे में जा रही है, उसको कैसे बचाया जाए। क्या निर्णय लिया गया आज की बैठक में? आज में हमारे सभी राइस मिल साथियों ने निर्णय लिया है कि अपने 4 मांगों को प्रस्ताव भेजा है मंडलायुक्त महोदय को। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सरकारी कार्य या अपनी राइस मिल नहीं चलाएंगे। राइस मिलर्स की मुख्य मांगे क्या है? सर्वप्रथम रिकवरी का मुद्दा है। सरकार हमको 100 किलो धान देती है, उसके एवज में 67 किलो चावल देती है, जो कभी नहीं निकलता है। 50 से 55 किलो निकलता है। तो सरकार से मेरी मांग है कि जो चावल निकले वही हमसे लिया जाए, अधिक लिया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि सरकार हमको 10 रुपये कुंटल कुटाई के रूप में देती है विगत 30 सालों से। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि आज की डेट में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेबर बढ़ गई है, मशीनों की लागत बढ़ गई है, तो हमें लगभग 300 रुपये कुंटल दिया जाए। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम गोयल ने बैठक एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए सिटी चैनल संवाददाता को बताया, मैं आज सर्वसम्मति से मंडल का राइस मिल एसोसिएशन का मुरादाबाद मंडल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। इस संबंध में हमने अपने छोटे भाई और रामपुर के जिलाध्यक्ष मुन्ने अली के साथ और अपने मंडलीय महामंत्री सचिन भाई के साथ मंडलायुक्त महोदय से वार्ता की। बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई। मंडलायुक्त महोदय ने बहुत ही तवज्जो देके हमारी हर बात को गौर से सुन के उन पर अपनी सहमति जताई। उनका 10 दिन के अंदर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी मैं शासन और प्रशासन में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं उनको वाजिब मान के उन पर आपको ज़रूरी कार्रवाई करके मुरादाबाद के अन्य अधिकारियों को भी बुला के और सबके साथ आपकी मीटिंग करा के इन सबका सुझाव आपके लेकर आपको साथ लेकर इनका रास्ता निकाला जाए। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग ये है कि इस धान खरीद केंद्र का मुख्य उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाना, जबकि ये फंस गई है खाद्यान्न माफिया के शिकंजे में, ट्रांसपोर्ट माफिया के शिकंजे में और अधिकारियों के शिकंजे में। किसान का धान कम से कम खरीदा जाता है। सोसाइटियाँ और ये पीसीएफ और जो और अन्य भ्रष्ट एजेंसीज हैं वो पैसा लेकर दलालों से धान खरीदती हैं, ना कि किसानों से, और हल्का माल खरीद कर मिल वालों के गले में डाला जाता है। उसमें 50 किलो चावल निकलता है और 67 किलो चावल उनको देना पड़ता है। इससे मिलें आधी मिलें बंद हो गई हैं, ज़बरदस्त घाटे में चल रही हैं। और इस स्कीम में जो इस वर्ष आई है उसमें मिलर्स के लिए ज़रूरी कर दिया गया है कि वो सरकारी काम करेगा, जबकि कोई कंट्रोल ऑर्डर नहीं है, कोई लाइसेंस प्रणाली नहीं बची है। इसमें ज़बरदस्ती थोपा गया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस मौके पर मोहम्मद वसीम, नदीम गफ्फार, शरीफ अहमद, सचिन शर्मा, मेहंदी हसन सहित भारी संख्या में राइस मिल संचालक मौजूद रहे।